Yes, dear students, good morning to all. Today we will start the next topic. It is lecture number 2 of the chapter number 6, Work, Energy and Power. In this chapter, I will start the topic or new topic. That topic is Work, Energy, Power. This is the relation between kinetic energy and work done. हम जानते हैं कि वर्क डन ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल। दोनों का यूनिट जूल। ठीक है, चलिए कैसे स्टार्ट करना है? वी नो द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी काइनेमेटिक रिलेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? सब जानते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं, वेयर v फाइनल वेलोसिटी, u initial velocity, 2 mathematical constant, a acceleration and s displacement or distance. Here क्या s equal to और d एक ही बात है, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन में डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। एंड एक्सीलरेशन a इक्वल टू f ओवर f, a इक्वल टू f ओवर f। क्लियर? आगे चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करो। यहां से मैंने क्या किया, ये दोनों ये टर्म 2 ट्रांसफर किया था। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इससे भी ट्रांसफर किया। पहले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इज इट क्लियर? इक्वल टू 2as आएगा, इक्वल टू 2a, a को रिप्लेस किया बेटा मैंने f अपॉन m इंटू s रिप्लेस किया बाई, सॉरी s रिप्लेस बाई t। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन ऑल सब्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। चलिए देखिए, 2 को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं और m को भी इधर ट्रांसफर कर लेता हूं। देखिए क्या किया, m मल्टीप्लाई में आएगा, ये 2 डिवाइड में आएगा। एवरीबॉडी नो 2 विल कम इन डिवीजन, m will transfer here in multiplication, means 1/2 m v square बन गया, माइनस 1/2 m u स्क्वायर इक्वल टू f remaining here into d also remaining here. Any doubt? Since equation number 2 here, since half mv square, this is the final velocity, half mv square, sorry, it is half mv square, this is kinetic energy यानी ke, final velocity, final kinetic energy। clear? second one, half m u square, initial velocity, initial kinetic energy, k e initial। एनी डाउट? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर चलते हैं आगे, एंड एफ डी एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। सब जानते हैं इसको अच्छी तरह से। देन सब्स्टिट्यूट ऑल हियर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल वर्क डन। ये
मीन्स सपोज ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक, एंड गेटिंग द फाइनल वेलोसिटी v। तो इनिशियल वेलोसिटी जब u से चल रहा था, मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज हम आराम से दोस्तों के साथ रिलैक्स में गाड़ी चला रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर था, पीछे पुलिस दिखा, हमने गाड़ी को एक्सेलरेशन दिया क्योंकि हमारे पास ना तो हेलमेट है, ना क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है, और ना ही मास्क है। तो ड्राइवर हमने देखते ही गाड़ी को तेजी से भगाया। इनिशियल वेलोसिटी चल रहा था हमारा, तब काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी जैसे हमने स्पीड अप किया, फाइनल वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर। और इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट डिस्टेंस इन द टर्म ऑफ डी। फोर्स कहां से मिला, इंजन से। इज इट क्लियर, सारे एक दूसरे के रिलेशन आ रहे हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन इक्वल टू टोटल वर्क डन, इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो ये टोटल वर्क डन तो यार क्या, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दोनों का डिफरेंस नेट वर्क डन के बराबर होगा। तो यहां हमने प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल वर्क डन। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, देखिए बड़े आराम से, शायद आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा कंटेंट आपके सामने, मैं सामने से हट जाता हूं तो आप बड़े आराम से देख लेंगे। और मुझे लग नहीं रहा है कि शायद वीडियो में कोई दिक्कत आ रही होगी, आवाज़ भी प्रॉपर आ रही है, और सामने शायद लिखा हुआ भी समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब मैं आगे की तरफ करता हूँ। तो शायद ये कंटेंट छोटा सा कंटेंट था जो समझ में आ गया होगा आपके आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखिए अगले कंटेंट की तरफ करता हूँ। तो मेरा अगला कंटेंट क्या है, मैंने यहाँ एक चीज पढ़ाया आपको, क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो 9th क्लास में ही पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता कैसे है, ये भी प्रूव करना है। सो इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तो वर्क की थ्योरम पढ़ ली और कंबाइंड एनर्जी किया। अब केवल एनर्जी फॉर्म पढ़ेंगे, किसके लिए, एनर्जी, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, तो हेडिंग डालूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे के ई। सब जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बट हाउ इट विल प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे वो आज करते हैं अभी। ठीक है, चलिए देखिए, लिखूं थोड़ा सा। इफ ए बॉडी ऑफ मास एम kg moving with velocity v meter per second, then its kinetic energy, that is Ke, kinetic energy Ke equal to half mv स्क्वायर। ये क्या करना है, मुझे प्रूव करना है। प्रूव, अब ये प्रूव करना है कि हाफ mv स्क्वायर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन की फॉर्म है। तो वर्क हमें करना है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल फैक्टर है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म को सॉल्व करने में कहां दिक्कत आएगी, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट कर देता हूं, देखिए, हाँ दिख रहा होगा पूरा, देखो कैसे। वी नो, क्या जानते हैं, v
स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सेम इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। चलिए इनिशियली एट u इक्वल टू 0, हमेशा इनिशियल में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 जाएगा, गाड़ी स्टार्ट ही 0 से होता है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही 0 से होता है, 0 से स्टार्ट होगा तो ये टर्म क्या बनेगा मेरे पास बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इज 0, a एंड s, सिंपल। चलिए कुछ बात कर लें, s इक्वल टू d होता है, सब जानते हो, एवरीबॉडी नो, एंड a इक्वल टू f ओवर m, इसे भी सब जानते हैं क्योंकि f इक्वल टू ma, इज इट क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू 2 रिमेन्स हियर, a इक्वल टू f ओवर m, f ओवर m, सोच रहे हो बोले सर सिंपल फैक्टर वैसा ही चल रहा है, अरे चलेगा तो इसीलिए वैसा ही क्योंकि वो टर्म और ये टर्म है तो एक ही, दैट इज द फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क सेम, तो सेम मेथड लगेगा। हाउ? 2 as it is, a equal to f over m and s replaced by d, clear? Now m transfer here in multiplication, 2 transfer here in division, that is 1 upon 2 m, 2 नीचे आ गया, m ऊपर आ गया, और v स्क्वायर ऐसे ऐसे, अब समझ रहे हैं हम ये कैसे आया, हाफ m v स्क्वायर बन गया, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू f इंटू d, ये लीजिए f इंटू d, सो f इंटू d इक्वल टू वर्क होता है, एफ डी इक्वल टू वर्क। अरे वर्क तो तभी होगा ना जब यू से इनिशियल से फाइनल तक पहुंचेगा बॉडी। इनिशियल पर जब गाड़ी स्टार्ट किया तो यू इक्वल टू 0, तब तो वर्क कितना लेगा, 0। इनिशियली एट यू इक्वल टू 0, यहां लिख देता हूं W आल्सो इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो वर्क 0 रहेगा। अरे वर्क तो इसके बाद स्टार्ट होगा, कब होगा, जब बॉडी फाइनल वेलोसिटी गेट करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी तक आ गए ये वर्क हाफ एम वी स्क्वायर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट W इक्वल टू, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू W, और इस W को, W मींस वर्क डन, इट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी KE, तो नाम लेते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी, तो नाम लेते हैं, लेकिन फॉर्म तो वर्क डन की है, जो इनिशियल 0 से स्टार्ट होकर फाइनल वेलोसिटी तक हमने किया। दिस वर्क इज फॉर्म ऑफ, दिस वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक इसलिए, और वो काइनेटिक मींस मोशन, मोशन होता है, ध्यान रखना, और वर्क भी कब होगा, जब मोशन होगा ऑब्जेक्ट। This work is form of kinetic energy, so kinetic energy equal to, अब लिख सकता हूं KE equal to half mv स्क्वायर। अब समझ रहे होंगे कि सब आज तक हमने इसको क्यों लिखा था, ये इसीलिए लिखते थे K equal to half mv स्क्वायर, so this is the proof of kinetic energy, that's why always write K equal to half mv square, so KE is the form of work done, is it clear? शायद रोड भी क्लियर होगा और शायद मेरी वॉल्यूम भी क्लियर आ रही होगी, ठीक है। चलिए दो टर्म हो गए, वन इज वर्क एनर्जी थ्योरम, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, सारा स्टेप वाइज लिखा हुआ है। सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी मींस फॉर्म ऑफ द एनर्जी। चलो इसका एक छोटा सा पार्ट और रह गया, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या, पोटेंशियल एनर्जी, देखिए उसे भी कर लेते हैं। तीसरा टर्म, थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये भी खूब पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा मैंने PE, क्लियर।
आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खूब पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, और 9th क्लास में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। क्या पढ़ा था, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh क्यों होता है, होता क्यों है, ये भी वर्क डन की फॉर्म है। इसमें भी एक प्रूव करना है कि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। क्या है, वर्क डन की फॉर्म है, तो वर्क डन की फॉर्म इसमें भी प्रूव करना है, ठीक। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट आपका अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर हाइट पर जाएगा, क्लियर। या फिर मैंने कहा ये डस्टर मैंने हाथ में ऊपर से नीचे छोड़ा, तो कोई तो ऐसा एजेंसी है जो इसको नीचे ले जा रहा है, तो भी वर्क होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और अगर मैं इसको नीचे से उठाकर ऊपर ले जा रहा हूं तो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स लगाने पर, तो वर्क डन कंपलसरी है। फोर्स मैंने लगाया, डिस्प्लेस्ड जो भी पोजीशन से ऊपर तक गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों लगेंगे तो वर्क मस्ट भी है, तो वर्क डन तो होगा ही। वो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होगी। तो हमें प्रूव करना है कि हाउ इट इज mgh। कैसे, देखिए सपोज ये अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर मैंने कहा बेटा h इक्वल टू 0, और ऑब्जेक्ट यहां से कोई प्रोजेक्ट किया है, आपने शिफ्ट किया और ऊपर गया, और ये नीचे आए, नीचे को फिर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं। डॉटेड का मतलब है मुझे ये नहीं शो करना कि नीचे आएगा, इट इज नॉट कंपलसरी। सपोज ऑब्जेक्ट मेरा यही हो गया, ऑब्जेक्ट यहां बॉल रुका हुआ है, शायद बोर्ड दिख रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बॉल है, या तो मैं ये कहूं कि नीचे हाइट से आपने उसको ऊपर फेंका, या आप इसको ऊपर पिकअप करके ले जा रहे थे। ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि सरफेस से सीधा यहां पहुंचे। स्टार्ट तो यहीं से होगा, स्टार्ट तो यहीं से होगा। मान लीजिए यहां था मेरे पास में ये बॉल ऐसा रखा हुआ था सरफेस पर, क्या है, m मास का बॉडी है, m मास का बॉडी है, m मास का बॉडी है। यहां तक कितना हाइट ले लिया, h हाइट तक पहुंच गया, यहां h हाइट तक। और ये भी लिख दूं कि ये आपका h इक्वल टू d। एनी प्रॉब्लम, नो। अरे डिस्टेंस और हाइट सेम थिंग, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, नो। ये h इक्वल टू d, क्लियर दिख रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट सपोज धीरे धीरे आप ऊपर हाइट पर लेकर गए, तो जो भी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, जो भी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, ये मैंने उठाया धीरे धीरे ऊपर लेके गया, तो मैंने वर्क किया, इसको यहां उठा के रख दिया। अरे मैंने जो वर्क किया, अब मैंने छोड़ दिया इसको, तो फिर वो वर्क एनर्जी की टर्म में गया कहां, वेयर, वो इसके अंदर समायोजित हो गया, क्योंकि जैसे जैसे छोड़ूंगा गया नीचे। तो कोई तो एजेंसी ऐसा है जिससे मैंने ऊपर ले जाने के बाद इसको नीचे ले गया, तो वो जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई, दैट इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, क्या लिखूं, इट इज द फॉर्म ऑफ potential, sorry, it is the form of energy which is stored in body during vertical, horizontally vertical, during vertical motion against gravity, against gravity. It is the form of energy which is stored in body or possessed in body during vertical motion against gravity. Is it clear? Called potential energy. क्या कहेंगे, called
पोटेंशियल एनर्जी, उससे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मैं शॉर्ट में लिखूंगा आपको, बोर्ड कम बचा है मेरे पास, लेक्चर भी पूरा होगा जल्दी से, ठीक है। तो अब ये जब ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे, मैंने कहा कि अगर वर्क डन, सॉरी एनर्जी तब आएगा जब ऊपर ले जाना पड़ेगा। अरे ऊपर ले जाना पड़ेगा तो वो वर्क भी तो करना पड़ेगा, तो वर्क डिटरमाइन करना। चलिए क्या लिखा है, ठीक। नाउ वर्क डन बाई, सॉरी वर्क डन बाई एक्सटर्नल, मैं उठा के ले जा रहा हूं तो मैं एक्सटर्नल हो गया, कोई मशीन लगा रखी है तो मशीन एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल एजेंसी, the work now work done by external agency against gravity, अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ जी, वर्क इक्वल क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं, चलो देखो यहां मैंने शो नहीं किया, ये मैंने फोर्स लगाया और इसका डायरेक्शन ये देखिए, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स लगाया ऊपर डायरेक्शन देखेंगे, ठीक। चलिए तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर मैथमेटिकली सॉरी प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो F इनटू डी, ए डॉट बी पढ़ा दिया था कल, क्या था, इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। नाउ थीटा हियर 0, व्हाई 0, ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये ऊपर है, जो डी के टर्म में लिखो या एच के टर्म में लिखो एक ही बात, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर ही लगा रखा है। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब मैं उठा के ले जा रहा हूं तो मैंने फोर्स भी ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। चलिए तो एफ डी cos थीटा, थीटा 0 देन cos 0 1, कितना 1, तो चले आगे, cos 0 1 हो गया, तो ये बच गया मेरे पास W इक्वल टू एफ डी। अब पता है D इक्वल टू H, और ये जो फोर्स है, फोर्स क्या है बेटा, F इक्वल टू, मैंने फोर्स लगाया, मैं इसको धीरे धीरे ऊपर ले गया, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उतना ही उस ऑब्जेक्ट को हाथ में बचाएंगे तो दिखेगा। मैंने कहा जितना मैंने फोर्स ऊपर लगाया उतना ही ग्रेविटी का जो ग्रेविटी के कारण जो वेट है, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट। सो वी कैन कंसीडर एज F इक्वल टू फोर्स और वेट एक ही बात है, वेट ऑब्लिक फोर्स, और कितना होता है, मास इनटू ग्रेविटी। अरे फोर्स इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, वेट मास इनटू एक्सीलरेशन, सब्स्टिट्यूट हियर, इसको ये कर देता हूं, एंड d इक्वल टू कितना है h, तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, w इक्वल टू m g h, डिस्प्लेसमेंट h आ गया, w mg आ गया। ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी ने किया, उतना जितने हाइट तक ऊपर इसे ले जाएंगे उतनी हाइट से इसको छोड़ेंगे नीचे जाएगा सर। मेरा चौक खराब हो गया। चलिए क्या लिखूं, दिस वर्क इज फॉर्म ऑफ, दिस वर्क इज form of potential energy, so P equal to mgh, इसीलिए आप इसे mgh कहते हो। ये लीजिए mgh हाफ एम स्क्वायर, वहां दो अलग अलग एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, फाइनल एनर्जी यानी इनिशियल एनर्जी का रिलेशन। So this is the form of potential energy। बड़े आराम से आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट गया हूँ, या आप इसे रोक के भी देखेंगे तो दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लें तो ज्यादा अच्छा है, फिर आप आराम से देख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं मिला हो स्क्रीनशॉट, तो मेरे पास रहेगा इसका स्क्रीनशॉट, आपकी जगह मैं ले लूंगा,
और फिर मेरे से मांग लेना, तो मैं आपके पास इसे भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 छोटे छोटे टॉपिक थे, 3 छोटे छोटे कंटेंट्स थे। ये कंटेंट्स हमने छोटे छोटे प्रॉपर पूरे किए। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ओनली वर्क डन। इस क्लास में पढ़ लिया हमने एनर्जी की कुछ फॉर्म्स पढ़े हुए हैं। एनर्जी की फॉर्म से हमें क्या करना है, इन तीनों फॉर्मूले को पहले हम जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे, हमने पढ़ लिए पहले। अब इसके बाद इनके जहां जहां यूज आएंगे देन वी विल यूज देम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। मैं उसके बाद ही आपके कैमरे के सामने यानी कि इसके बोर्ड सामने आऊँगा बोर्ड के। चलिए तो क्लास अपनी ओवर करते हैं। अगर कहीं कोई डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम कुछ भी रही हो तो आप बड़े आराम से मेरे नंबर पर मुझे कॉल करके बता सकते हैं। वैसे तो सबके पास पुराने नंबर मेरे पास मेरे हैं, फिर भी 9462338486 सबके पास होने चाहिए। सब आराम से किसी भी डाउट, प्रॉब्लम के लिए किसी सब्जेक्ट में, आपके ऐप से रिलेटेड है, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड है, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यू कैन कॉल मी ड्यूरिंग द डे। नहीं कहूंगा कि एनी टाइम। चलिए, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।